आपने जरूर सुना होगा कि किसी इंसान को फांसी दी जाती है, जो कानून के नजर में गुनहगार रहते हैं उन्हें फांसी दी जाती है। मगर क्या आपने कभी क्या सुना है कि किसी हाथी को फांसी दी थी? हाँ जी दोस्तों, कि एक हाथी को फांसी दी गई थी और करीब से एक शहर में 2000 लोगों के बीच में उस हाथी को फांसी दी गई और कोई भी इंसान कुछ नहीं बोला। दोस्तों, क्या आप स्टोरी जानना चाहोगे? तो मैं आपके लिए आ रहा हूँ, किसी हाथी को फांसी हुई थी, या आखिर फांसी हुई क्यों? दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। अभी उस हाथी को फांसी हुई, मगर आप इमेजिन करके देखिए कि उस शहर में 2000 लोगों के बीच आप भी एक इंसान थे और आपके सामने एक हाथी को फांसी पे लटका दिया जा रहा था, फांसी दी जा रही थी, तो आप क्या करते? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू तो आ जाएगा। ये कहानी थी अमेरिका के एक टेनिस शहर की, जहाँ पे फोर्टिपास नाम का सर्कस कंपनी था और उस सर्कस कंपनी में एक हाथी था जिसका नाम था मेरी। दोस्तों, ये हाथी इतना अच्छा था कि वो पूरा सर्कस का काम वो अकेला देखता था। मेरे नाम का हाथी इतना अच्छा था कि उसको देखने से बहुत अलग अलग देशों से लोग आते थे। इतनी भीड़ होती थी कि वो सर्कस में, फोर्टिपास सर्कस में बैठने के लिए जगह भी सिलक नहीं रहती थी। मगर दोस्तों, वहां पे क्या होता था कि वो जो हाथी था उसका कुछ अलग ही कमाल था जो लोगों को बहुत फिदा कर देता था। ये फोर्टिपास कंपनी जो थी सर्कस की, वो बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी और पूरे वर्ल्ड में भी फेमस हो गई थी। उनका वर्ल्ड फेमस शो था एक पास्क नाम का, जो देखने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते थे। मगर दोस्तों, उनका बहुत अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी और फोर्टिपास नाम की कंपनी का जो अच्छा खासा शो भी चल रहा था। बहुत जो फोर्टिपास नाम की कंपनी थी वो बहुत प्रॉफिट में थी और उसकी वजह सिर्फ मेरी थी। मेरी की जो कला थी वो बहुत सबसे अलग थी और लोगों को फिदा कर देती थी और लोग उसकी कला देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। मेरे का वजन 5 टन होने के लगभग भी वो बहुत उछल कूद कर रही थी और लोगों को अपना कला दिखा रही थी। जो कंपनी का ओनर था उसके और मेरे के अच्छे खासे संबंध थे और मेरी उनको बहुत चाहती थी। मेरी एक हाथी थी, मगर उसका जो ओनर था वो उसके अच्छे संबंध थे। तो दोस्तों, एक दिन वो फोर्टिपास सर्कस कंपनी में कुछ अलग होने के कारण जो ओनर था वो चला गया और मेरी कुछ अकेले सी रहने लगी थी। तो दोस्तों, 2 साल तक मेरी अकेले रह चुकी थी, मगर तब भी मेरी कुछ अच्छा खासा खेल लोगों को आनंद दिखा नहीं रही थी कि वो अकेली पड़ी थी। जो उसका एक दिन शो था, रोड शो था, और रोड शो में सिर्फ मेरी ही इनवाइट की गई थी। तो मेरे का जो नया ट्रेनर था रेड, तो वो मेरे के ऊपर बैठा था और रोड शो होने के कारण मेरी रोड से चल रही थी और कुछ दूर जाते समय मेरे को उसके अपोजिट साइड में, जो रोड के अपोजिट साइड में कुछ खाने की चीजें दिखाई दे रही और मेरी उस तरफ भागने लगी। दोस्तों, आप इमेजिन करके देखिए, जब इंसान कोई खाने की चीज देखता है तो इंसान के भी मन में लालच आ जाता है। तो वो तो जानवर वो मेरे ने खाने का देख लिया और उसकी तरफ भागने लगी और उसकी तरफ भागते समय जो उसका नया ट्रेनर था उसके और मेरे के कुछ अच्छे खासे संबंध नहीं थे, तो मेरे को कंट्रोल कर नहीं सका। तो उछल कूद होने के कारण जो मेरे का ट्रेनर था और जो मेरे पे बैठा हुआ था उसने मेरे पर काफी ऐसे चोट किए और मेरे खून बहने लगा। तो मेरे ने उसको नीचे गिरा कर उसके ऊपर पैर दे दिया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, जहाँ पे वो सर्कस देखने के लिए लोग आए थे उन्होंने ठान लिया कि अभी मेरे को मारेंगे। कोई लोग बोल रहा था कि तड़पा के मारेंगे, कोई बोल रहा था उसको कुछ ऐसा वैसा करके मारेंगे। तो उस लोगों की परेशानी की वजह से लोगों ने सरकार पर रिक्वेस्ट की और आखिर लोगों की वजह से सरकार ने भी ये फैसला ठान लिया कि मेरे को फांसी दी जाएगी। तो वो जो मेरे को फांसी दी गई वो दिन था 13 सितंबर 1916। उस दिन मेरे को फांसी दी गई और आखिर में मेरी का अंत हो गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए अगली कहानी लेके आऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।